नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की कहानी है भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। ये 100% सच है। एक साधु थे, वह रास्ते पर वर्षा के जल में चलते जा रहे थे। तो इसी दौरान उन्होंने देखा एक मिठाई की दुकान में कढ़ाई में गर्म दूध उबाल आ रहा था। तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म इमरती तैयार हो रही थी। साधु कुछ देर के लिए वहाँ रुक गए। उन्हें बहुत भूख लगी थी या मौसम का असर था। साधु हलवाई की ओर बड़े ही गौर से देखने लगे। साधु महाराज की कुछ खाने की इच्छा हो रही थी, लेकिन जेब में एक भी पैसे ही नहीं थे। पैसे भला कहाँ से होते। साधु कुछ पल वहाँ रुके और जैसे ही वहाँ से जाना चाहते थे, वैसे ही नेक दिल हलवाई से रहा नहीं गया और एक गिलास गर्म दूध और कुछ इमरती साधु को दे दी। साधु ने गर्म इमरती गर्म दूध के साथ बड़े ही चाव के साथ खाई और भगवान को हाथ जोड़कर शुक्रिया किया और हलवाई के लिए प्रार्थना की और आगे चल दिए। साधु बाबा का पेट अब भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह साधु जी फिर एक नए जोश से बारिश के पानी के छींटे उड़ाते चले जा रहे थे। वह इस बात से बेखबर थे कि एक युवा नवविवाहिता जोड़ा भी बारिश के पानी से बचता बचाता उनके पीछे आ रहा है। एक बार साधु जी ने बारिश के गंदे पानी में जोर से पैर मारा और बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे जाने वाली नवविवाहिता के कपड़ों को भिगो गया था और उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए थे। उसके पति से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और वह आगे बढ़ा और साधु जी के कपड़ों को पकड़कर खींचकर कहने लगा, अंधा है क्या? तुमको नज़र नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो चुके हैं और कीचड़ से गंदे हो गए हैं। साधु जी हक्का बक्का रहकर खड़े थे, जबकि उस युवा को साधु जी का चुप रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी बीवी ने आगे बढ़कर अपने पति के हाथों से साधु जी को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन उसकी आंखों से निकलती नफरत, राहगीर भी उदासीनता से यह सब देख रहे थे। लेकिन उस गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते और आखिर उस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु जी के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़े साधु जी थप्पड़ को झेल नहीं पाए और वह लड़खड़ाते हुए उस कीचड़ में जा गिरे। युवक ने जब साधु जी को नीचे गिरते देखा तो वह वहां से मुस्कुराते हुए चल दिया। बूढ़े साधु जी ने आकाश की ओर देखते हुए उनके मुंह से निकला, वाह मेरे भगवान, कभी गरम दूध इमरती और कभी गरम थप्पड़, लेकिन जैसा तू चाहे वही मुझे पसंद है। यह कहते हुए वह एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिए। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती में अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए और थोड़ी ही दूर चलने के बाद वे एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गए। वे अपने घर पहुंच गए थे और वह लड़का अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की तरफ जा रहा था और बारिश के कारण फिसलन हो गई थी और अचानक उसका पैर फिसल गया और उसकी बीवी ने शोर मचाकर मदद मांगी और दूसरे लोग तत्काल सहायता के लिए उसकी ओर दौड़कर उसके पति को अस्पताल ले गए। युवक के सिर पर गंभीर चोट आ गई थी और बहुत ही ज़्यादा खून बहने लगा था। लोगों ने दूर से आते साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी करने लगे कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर उस लड़के को श्राप दिया है, तभी उसे चोट लगी। दूसरे लोगों ने यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। एक युवक कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवा को श्राप दे बैठे हैं। भगवान के भक्त में गुस्सा हरगिज नहीं होता। आप तो जरा सी असुविधा पर भी धैर्य न कर सके। साधु जी कहने लगे, भगवान की कसम खाकर बोल रहा हूँ कि मैंने इस लड़के को कोई भी श्राप नहीं दिया है। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान कैसे गिरा कि उसे इतनी गंभीर चोट आई। तब साधु जी ने सबसे एक अनोखा सवाल किया कि आप में से कोई इस सब घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद है? एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ मैं इस घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने लड़के के कपड़ों को खराब किया था?
युवा बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। साधु जी ने फिर पूछा, युवक ने मुझे क्यों मारा था? युवक कहने लगा, क्योंकि वह लड़का उस महिला का पति था और यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसकी पत्नी के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको थप्पड़ मारा था। उस युवक की बात सुनकर साधु बाबा जी ने कहा, भगवान की कसम खाकर बोलता हूँ कि मैंने शराब कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम करता है, अगर उसका दोस्त सहन नहीं कर सका तो मेरे प्रभु को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे। मेरा दोस्त इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। सच यही है कि उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं है और आवाज़ भी नहीं करती, लेकिन जब पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। अपने धन और पद का अहंकार दूसरे को चोट पहुंचाने का कारण बनता है, किंतु जब समय का चक्र घूमता है तो कष्टों का दौर शुरू हो जाता है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं। बस कर्म अच्छे होने चाहिए। किसी को भी चोट पहुंचाना खुद चोट खाने की तैयारी करना है। हमें गलत कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। इसलिए जो अच्छे कर्म करते हैं भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं, और जो बुरे कर्म करते हैं तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, और ये निश्चित है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।